दूसरे चरण में होने वाले कांकेर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव महासमुंद दौरे के बाद कांकेर पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी मजबूती से मैदान में जुटी हुई है, जिसमें कांकेर लोकसभा में उनकी पार्टी भारी बहुमत से कांकेर लोकसभा का चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव कर रोजगार, शिक्षा सहित तमाम नए आयाम दे के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कि पिछले 10 सालों के नरेंद्र मोदी जी के काम और बीते 100 दिनों के विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम के कारण प्रदेश में लोगों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण है, उत्साह का वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाकर जो काम किया है, और इसलिए आम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और इसके लिए आम लोग ही आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को ताकत और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों में मोदी की गारंटी जो हमने लगातार पूरा किया है, लोग प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांकेर लोकसभा भी अच्छी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और सकारात्मक वातावरण है पार्टी के पक्ष में, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस प्रत्याशियों का कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं, जनता भी विरोध कर रही है, और कांग्रेस आज नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच समाप्त हो गई है। झूठे वादे लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है, इसलिए जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, और हार सुनिश्चित देखकर कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तानी, खालिस्तानी और नक्सलियों की भाषा में बात कर रहे हैं। कोई लाठी से सीढ़ फोड़ने की बात करते हैं, तो कोई मोदी को मारने और मरने की बात करते हैं। यह लगातार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हार के डर से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और सभी मर्यादाओं को भूलकर, लांघकर एक गरीब मां के बेटा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं, जनता के बीच उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र करते हुए दिख रहे हैं। पर देश और प्रदेश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।